अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बहुत लंबी चौड़ी छुट्टियों के बाद वापस मौजूद हैं अपने चैनल देसी फ्रॉन किचन पे। लेकिन आज हम किचन की नहीं बल्कि हवाओं की सैर करेंगे। इंजॉय करेंगे उस सफ़र को जिसकी वजह से वीडियोस बनना बंद हो गई थी। तो चलिए जी, पाकिस्तान में गई थी, वहाँ भी इंजॉय करके आई कुछ लाइफ को, कुछ लम्हात को, जिसकी वजह से वीडियोस बनाना वापस मुश्किल लगना शुरू हो गया था। लेकिन रिकॉर्ड की हुई थी और मेरा इनको बिल्कुल भी मिस कराने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलें यहीं से हम शुरू करते हैं वापस। जहाँ से हमारा सफ़र रुक गया था वहीं से हम वापस अपना सफ़र शुरू करेंगे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत से मनाजिर थे, सुबह से शाम, शाम से रात के। ज़मीन से आसमान तक के सफ़र का मेरा जी चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ इस खूबसूरती को। जिस तरह से मैं देखती हूँ मैं उस नज़रिए से आपके साथ शेयर करूँ। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन मनाज़िर को देखना कैसा लगा, और आपका जब सफ़र अगर कभी आपने किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, आपका देखने का नज़रिया क्या है। मैं विंडो के साथ बिल्कुल चिपकी हुई हूँ ताकि आपको क्लियर जितना भी हो सके खुला मैं दिखा सकूँ। अच्छी खासी ठंड है, हमने खुद को खासा पैक किया हुआ था। मार्च का एंड है, लास्ट वीक है मार्च का, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये अब हम लोग स्पीड पकड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। पीछे बहुत सारे जहाज़ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये निकलें तो हम भी चलें। ये देखिए, मैंने आपको पहाड़ दिखाए जिनके ऊपर अभी भी बर्फ़ मौजूद है। तो ये हमने दौड़ना शुरू कर दिया है। देखिए, पहाड़ हैं, खूबसूरत मनाजिर हैं, सरसब्ज़ व शादाब घास है। बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी ये सब देखती हूँ हर बार मैं रिकॉर्ड करती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ मैं इस सफ़र को। चलिए जी, हम हवा में उड़ चुके। ये देखें, खूबसूरती ही खूबसूरती है। जब आप नीचे से देख रहे थे तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब आप इस दुनिया को ऊपर से देख रहे हैं तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बादलों के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत अंदाज में फ़िल्माते हैं इन चीज़ों को। उनके देखने का नज़रिया इतना खूबसूरत होता है कि वो आपको इतने खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, अपनी आँख से दिखा पाते हैं। ये जो रोड सा आपको नज़र आ रहा है ये दरिया है। इसको भी मैं ज़ूम इन करके दिखाती हूँ आपको। उन लोगों का दिखाने का अंदाज़ इतना खूबसूरत होता है, बताने का अंदाज़ इतना खूबसूरत होता है कि आपको लगता है कि आप उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। मैं उतने अच्छे तरीके से तो नहीं बता पाऊँगी या दिखा पाऊँगी, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि आप भी इंजॉय करें। ये देखिए, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा तो जी चाहता है इनको हाथ में पकड़ लूँ, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। ये देखें, ये दरिया है। ये देखिए, दुनिया इस कदर खूबसूरत बनाई है मेरे रब ने कि जी चाहता है देखते जाओ, हर तरह से देखो, घूम फिर के, एक जगह बैठ के। ये अभी हम बादलों के नीचे थे, अब हम बादलों के ऊपर आ चुके हैं। और ये जिस तरह की रुई नज़र आ रही है ना, इसको जब भी मैंने देखा है मुझे मेरी अम्मा का याद आता है। अम्मा रुई धुनाती होती थी तो अम्मा बचाती होती थी हम लोगों से बिस्तर में भरने से पहले कि ये बच्चे ऊपर चढ़ गए तो रुई पिस जाएगी वापस, और हम आँख बचा के कोशिश करते होते थे कि 2-4 चक्कर उसके ऊपर लेट आएँ कि वो चिमट जाए किसी तरीके से हमारे साथ। बहुत नरम हुई होती थी। तो अब हमें खाना मिल चुका है, पानी है, पानी आप वापस ले सकते हैं दोबारा से। इस पैकेट के अंदर ये चिकन नूडल्स हैं। वो जो दूसरा पैकेट था उसके अंदर चम्मच है, छुरी है, कांटा है, टिशू है, वेट टिशू है, साथ में
छोटे छोटे से 2 पैकेट होते हैं जिनमें नमक और काली मिर्च होती है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो ये देखिए, वो देखेंगे सॉल्ट, पेपर, ये चीज़ें हैं। आप खाओ, एंजॉय करो। अच्छा जायका था, मज़ा आया था। लेकिन अब हम वापस बाहर जाते हैं। अब बराबर हो चुके हैं ये जो बादल हैं, वो बिल्कुल मार्बल का जैसे फ़र्श बिछा होता है उस तरह से हो गया हुआ है, खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये जो ब्लैक सा धागा सा जा रहा है ना, धुआं नुमा ये लाइन सी, ये जहाज़ गुज़र रहे हैं पास से। जो थोड़ा करीब था वो कैमरे में फिर भी थोड़ा आ रहा था, दूर वाले नहीं आ रहे थे। तो ये उनके धुएं के साथ, जहाज़ के धुएं के साथ इस तरह से लाइन बन रही है बादलों के ऊपर। काली दुम वाला कीड़ा ये मैंने आगे वाले की विंडो में घुसने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस आ गई अपनी विंडो में। हम यहीं से देखते हैं। जी, ये देखिए किस कदर खूबसूरत नीला आसमान है, नीचे सफ़ेद मार्बल वाला फर्श बिछा हुआ है बादलों का। खूबसूरती खूबसूरती है। और ये बादल पहले तो थे वो रुई के जैसे, अभी जो है ये है बर्फ़ के जैसे, बराबर है। हमारे पास जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, तब इस तरह से होता है। उसके ऊपर हवा के साथ छोटी 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 छोटी, अभी उसके ऊपर से अगर कोई गुज़रा नहीं होता तो वो बिल्कुल फ्रेश बराबर होती है, और उसके ऊपर छोटी छोटी लहरें बनी होती हैं, जैसे पानी के ऊपर या समुंदर के ऊपर छोटी लहरें होती हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ करीब से, ये कुछ थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, अगर मज़ीद इसको मैं दिखा पाऊँ तो देखिए, वो देखिए साइड पे, ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी लाइनें हैं, बहुत मज़ा आता है देखने का। मुझे नहीं पता जो लोग अपने अंदाज़ में इसको बयान करते हैं वो किस तरह से करते होंगे, लेकिन देखने का एक अपना मज़ा है। अब शाम से रात की तरफ को सफ़र शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर सफ़र में इसमें जहाज़ में अपना इसका शोर भी होता है, कान कभी बंद हो रहे होते हैं, खुल रहे होते हैं, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि फिर भी सफ़र बहुत मज़े का होता है। अब मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। शाम से रात की तरफ का सफ़र हमारा तेज़ी से अब चलना शुरू हो गया है। बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। दिन तो खूबसूरत था ही था, दिन के अंदर आपने बादल देखे, आसमान देखा, नीचे सब्ज़ा देखा, पहाड़ देखे, दरिया देखे, लेकिन रात की भी अपनी खूबसूरती है। जो रात आपको नज़र आ रही होती है ऊपर से, वो भी बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होती है। ये वो पर की लाइट है जो हम लोग को नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं, जहाज़ गुज़रता नज़र आता है, तो वो ब्लिंक करती हमें नज़र आती है। जी, तो ये अब हमें यहाँ पे 3 ज़ुबानों के अंदर हमें बताया जा रहा है कि दुबई पहुँचना, दुबई से हमारी साल्ज़बर्ग जा रही है, साल्ज़बर्ग से सॉरी दुबई जा रही है। कितना फ़ासला हम लोगों ने तय कर लिया, कितना रह गया, फिर कितना टाइम हो चुका है, दुबई में क्या टाइम है, हमारा ज़मीन से ऊपर आसमान तक जहाँ पे हम लोग इस टाइम मौजूद हैं वहाँ तक कितना फ़ासला है, ये किस जगह से किस तरफ जा रही है, कौन कौन से दरमियान में शहर और मुल्क आ रहे हैं, ये सब कुछ हमें बताया जा रहा है। यहाँ पे तीनों ज़ुबानों में ये बताया जा रहा है, मैं सिर्फ इंग्लिश वाला दिखा रही हूँ। ये देखिए करीब करके भी आपको हाँ, आप मौजूदा वक्त में किस एरिया के ऊपर हो, आपको ये भी साथ में पता चलता है। ये अब अरबिक में शुरू हो गए, वो मैंने छोड़ दिया। अब ये एडवर्टाइजमेंट है इनकी, तो अब हम आगे चलते हैं। इसको हमने बंद कर दिया, यहाँ से हम लोग मैप खोलेंगे, ठीक है। अब ये हैं वो सिटीज़ जिनके अंदर जहाँ पे फ़्लाई दुबई जाता है, ये वो सारी सिटीज़ हैं। अल्फ़ाबेटिकली इन लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है।
तो आपने जिस सिटी में जाना है या आप जिस सिटी के बारे में जानना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको 1 से 2 जुमलों के अंदर या फिर 1 से 2 पैराग्राफ्स के अंदर डिटेल मिल जाएगी कि उस शहर की, उस इलाके की ख़ुसूसियत क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे ये जाते हैं। अच्छा, इनकी जो पिक्चर्स लगाई हुई हैं उन सिटीज़ की, वो बहुत खूबसूरत है। अब हम ड्यूटी फ्री जो चीज़ें हम यहाँ पे ख़रीद सकते हैं वो हैं ये वाली। मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था, मैं बस आपको दिखा रही हूँ। अच्छी खासी महंगी देते हैं, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आधा सफ़र हमारा हो चुका है। ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी लेकिन मैंने देखी, मैं खुश हुई और वापस बंद कर दिया। वैसे भी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, पाकिस्तान में बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं, तो हम वहीं से ख़रीदेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। अच्छा, ये अगर आपको एक्स्ट्रा में भूख लग रही है तो आप कुछ लेके खा पी सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा जी, चलें अब हम वापस चलते हैं। अब यहाँ पे है जी, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। वापस चलेंगे अब हम। ये यहाँ पे मैं आपको लाइट चला के दिखाती हूँ। अगर आपके पास हैंड फ्री है तो आप यहाँ पे हैंड फ्री लगा के कुछ चीज़ें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इस जगह पे। और ये छोटा सा बटन जो है ये वो स्क्रीन को ऑफ़ करने के लिए है, ताकि अगर आपको सोना है, आप अंधेरा करना चाह रहे हैं, अंधेरा करें और सो जाएं। वापस इसको ऑन करेंगे और कुछ और इसकी फीचर्स वगैरह को चेक करेंगे। अब हम चलते हैं बैक। यहाँ पे मूवीज़ हैं, टीवी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। ये रमज़ान मुबारक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं अगर आपको देखना सुनना है। यहाँ पे किड्स, बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, कार्टून्स हैं। अगर वो कुछ दिखाना चाहो, गेम्स वगैरह, अगर उनको कुछ देना है, दिखाना है तो वो। अच्छा, ऑडियो है यहाँ पे। कुरान पाक वाहिद चीज़ थी जो आप सुन सकते हो बग़ैर कुछ पे किए। अगर आपके पास हैंड फ्री है, लगाएं और इसको सुनें। ओके, ये सिंगर्स वगैरह हैं, अगर किसी सिंगर्स को आप सुनना चाहते हैं। 3 ज़ुबानों में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, इंग्लिश, अरबिक और तीसरी पता नहीं कौन सी है, मुझे नहीं पता। गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं। वापस से हम लोग मैप पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। ये है वो ट्रे जहाँ पे हम रख के, ये इकोनॉमी क्लास है तो यहाँ पे हम लोग रख के खाना वगैरह खा सकते हैं। और वापस इसको हम होल्ड करते हैं। आराम से बंद कर रही हूँ क्योंकि बाकी लोग सोए हुए हैं तो शोर नहीं हो और वो तंग नहीं होंगे फिर इस तरह से। ये चीज़ें निकाल के यहाँ पे देखते हैं हम उन्होंने कौन सी चीज़ें दी हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, चार्जर वगैरह। अच्छा, ये पैकेट इसलिए है कि अगर आपको वॉमिट वगैरह फ़ील हो रही है तो वो आप कर सको। आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बोल के भी बताते हैं, करके दिखाते हैं, लेकिन साथ में ये दिया जाता है ताकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो वो आप देख सकें। अगर आपको कुछ लेना है, ख़रीदना है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम जहाज़ का थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं। तो ये सीट्स के साथ इस तरह से लगे होते हैं। ये हम लोग इसको अपने गर्दन की, अपनी हाइट वगैरह के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं ताकि हम दूसरों के कंधों के ऊपर नहीं गिरते रहें, आराम से अपने सहारे पे सो सकें। चलें जी, अब हम बाहर देखते हैं खूबसूरत अंधेरी रात में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो ये देखें,
ऐसे लग रहा है जैसे हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं नीचे। अंधेरी रात में खूबसूरत सितारे हैं, इनका झुरमट है। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ इस सफ़र को। दिन का हो, रात का हो, अगर आपके पास विंडो किसी ऐसी जगह में आपको मिल गई है जहाँ से आप देख सकते हो बाहर, तो आपका सफ़र लाजवाब होगा। हाँ, कुछ लोगों की बिल्कुल पर आ जाता है वो सामने, जो जहाज़ का पर है, तो वहाँ से आपको कुछ नज़र नहीं आता, फिर आपके लिए सो जाना बेहतर होता है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत से, ऐसा लगता है जैसे कोई बर्तन है बड़ा सा, अंधेरा ही अंधेरा है, और उसमें आप हाथ डालो तो हीरे जवाहरात से आपका हाथ भर जाए। खूबसूरत ज़िंदगी है, खूबसूरत चीज़ें हैं। मेरा तो जी चाहता है कि मैं अपने प्यारों को हर वो चीज़ दिखाऊं जो मैं खुद देख सकती हूँ, जो मैं महसूस कर सकती हूँ। तो चले, अगर कभी गुंजाइश होगी ज़िंदगी में तो वैसे भी, लेकिन अभी हम कैमरे की मदद से दिखा सकते हैं, तो ऐसे ही दिखाते हैं। ज़ाहिर है कुदरती आँख के साथ जिस कदर खूबसूरत आपको चीज़ें नज़र आती हैं, जितना खुला आप देख सकते हो, मतलब इर्द गिर्द हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से देख सकते हो, कैमरे के साथ उतना खूबसूरती से तो नहीं चीज़ें नज़र आती। लेकिन फिर भी कोशिश किया है मैंने कुछ ना कुछ क्लियर करके, कुछ बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें जो साफ़ नज़र आ रही हैं वो मैं आपको दिखाऊं। हाँ, क्योंकि अब रात का टाइम है, रात की चीज़ें हैं, तो आप अपने मोबाइल की लाइट को थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि थोड़ा क्लियर नज़र आए। बहुत ज़्यादा जो डल चीज़ें थी वो मैंने रिमूव कर दी वीडियो में से, वो नहीं मैं अंदर यहाँ पे लगा रही। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है अगर किसी की नज़र कमज़ोर है, उसके लिए मुश्किल हो रहा होगा, तो वो अपने मोबाइल की लाइट को थोड़ा सा बढ़ा लें, ब्राइटनेस को। जी, अभी लाइट्स हैं, लेकिन ये लाइट्स भी कुछ जगहों पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो थोड़ी बड़ी लाइट्स उनको दिखाया, और हम लोग भी थोड़े ज़्यादा करीब अब नीचे हो रहे हैं, फासला कम हो रहा है हमारा ज़मीन से, तो वो बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। ये देखें, ये देखें किस कदर खूबसूरत वो मोटी मोटी सी, मुझे नहीं पता ये कौन सी किस चीज़ की लाइट्स हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अब बस हमारी लैंडिंग में मेरे ख्याल में आधा घंटा रह गया है। मैं खामोश हो जाती हूँ दरमियान में, ताकि आपको आपकी नज़र से देखने का मौका दूँ, आप इंजॉय करें। ये देखिए खूबसूरती ही खूबसूरती है। आप इस सफ़र को एंजॉय करें अपनी मर्ज़ी से, अपने नज़रिए से देखें। मैं इस वजह से खामोश हो जाती हूँ, इन लम्हात को वापस महसूस करती हूँ और आपको महसूस करने का मौका देती हूँ। अभी आपने देखा होगा लाइटों के रुख के बदलने से आपको महसूस हुआ होगा कि हमारा जहाज़ मुड़ रहा था। अब हमने नीचे का सफ़र शुरू कर दिया है। मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं। ये देखिए
से धमकते से मनाज़िर। ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी हसीन है। हाँ, कभी कभी दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन कभी कभी होती हैं, हमेशा तो नहीं होती ना। और हमेशा भी हों तो बहुत सारी नेमतों के साथ होती हैं। इस वजह से ज़िंदगी हसीन है। साल्ज़बर्ग से दुबई के सफ़र का तकरीबन इख्तिताम हो चुका। खूबसूरत सफ़र का। अगर आप ये सफ़र कर चुके हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है। तो ये हमने ज़मीन को छू लिया है वापस, और उतर चुके हम वापस खैरियत से। और आपको ये सफ़र कैसा लगा, इन सब चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कुछ यादें ताज़ा हुई तो वो यादें मुझसे शेयर करिएगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, मनाज़िर हैं, जो आपको देखने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये देख के। मैंने कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूं अपनी नज़र से, एक खूबसूरत सफ़र को महसूस करवा सकूं, हम मिलके कुछ सफ़र तय कर सकें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हो सकी हूँ। इन्हीं जहाज़ों की तरह अब हम भी जाके एक जगह पे खड़े हो जाएंगे, और हमारा सफ़र भी मुकम्मल हो चुका। जी, तो यहाँ पे रुक गया हमारा जहाज़, और अब हमारी इससे बाहर आने की बारी है। इख्तिताम हो गया हमारे सफ़र का, इस सफ़र का जो इस जहाज़ में था। तो पहले हम खाना खा चुके थे, लेकिन अब सहरी का टाइम है, मैं रोज़ा रखना चाह रही थी, तो मैंने ये ले लिया। मेरी सिस्टर ने बताया था मैकरेबिया चिकन बहुत मज़े का होता है यहाँ का, तो मैंने वो ले लिया। वो यूएई में रहती हैं। इस खूबसूरत दुनिया के अंदर हम आधे बहन भाई तो बिखरे हुए हैं, अपने वालिदैन से थोड़ा दूर हैं, लेकिन फिर भी शुक्र है खूबसूरत टाइम निकलता है। मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई इश्क है मेरा, मेरी जान है। ये देखिए, ये वाकई में बहुत मज़े का था।
खूब इंजॉय किया मैंने, सहरी की इसके साथ। और जो इसके चीज़ें थी वो सारी मैंने यहाँ पे रख दी कि इनको बाद में फेंक दूँगी, एक जगह जमा कर लिया। तो ये मैंने अगले सफ़र का, दुबई से पाकिस्तान के सफ़र की कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन सॉरी, ये ऊपर सूरज है, नीचे शायद आपको थोड़ा सा समंदर नज़र आ रहा हो, लेकिन इतना क्लियर नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने इसको रोक दिया और अपने सफ़र को, अपनी वीडियो के सफ़र को यहीं पे मुकम्मल कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।